नेक्स्ट 16, a resistance of 10 to the power 3 ohm capacitor of this and inductance of 2 Henry are connected in series with a source, which of the following are correct? Okay, तीनों चीजें हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट है। ए में कह रहा करंट कितनी होगी, तो पहले तो भाई जेड निकाल लो, और उसके लिए पहले एक्सी एक्सएल सब निकालना पड़ेगा। एक्सी की वैल्यू कितनी होती है, 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा, ओमेगा है 1000 और सी की वैल्यू है 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 1000। एक्सएल की वैल्यू कितनी है, तो ये होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा है फिर से 1000 और एल की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2000, और आर की वैल्यू तो आपको दे रखी है 10⁻³ यानी 1000। ठीक है, जेड कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा √r² यानी 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 2 × 10⁻³ माइनस 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये हो गया √10⁻³ का स्क्वायर प्लस 10⁻³ का स्क्वायर यानी √2 × 10⁻³। ये जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है करंट आरएमएस वैल्यू, तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा, वी आरएमएस यानी 200/√2 अपॉन जेड यानी √2 × 10⁻³। ये हो गया 2, तो ऊपर आ गया 100 × 10⁻³ यानी कि 0.1 एम्पियर। ए करेक्ट। बी में कह रहा है इम्पीडेंस होगा 1414। ठीक, तो अगर जेड की वैल्यू आप सही में निकालोगे, √2 को लिखो 1.414 × 10⁻³, तो 1414 ओम ही आएगा, तो बी भी करेक्ट है। और सी में कह रहा वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री। अब यहां पे जो 10 पाई है इसकी वैल्यू होती है XC माइनस XL/R। ठीक है ना, अब XC कितना है, XC को अगर हम देखें, XC है 1000, तो ये छोटा है 10⁻³ XL है 2 × 10⁻³ अपॉन R है 10⁻³, तो आएगा -1। ठीक, फाई निगेटिव का मतलब, फाई अगर पॉजिटिव आता तो इसका मतलब था करंट लीड कर रही है, तो फिलहाल वोल्टेज लीड कर रहा है, ये सही है, और 45 डिग्री से लीड कर रहा है, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हो गए, तो हम तीनों में किसी को टिक नहीं करेंगे, राइट आंसर होगा हमारा डी।